Hello students, today we are starting chapter number 4, the Western Desert. आज हम हमारा चैप्टर नंबर 4 शुरू करने वाले हैं, पश्चिमी रेगिस्तान. गेट सेट. चलिए शुरू करते हैं. टिक करेक्ट मार्क व्हाट यू फाइंड इन अ डेजर्ट. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं. आपको इनमें से डेजर्ट में क्या क्या मिलता है आप उस पर टिक लगाएंगे. जैसे कैमल हो गया, कैक्टस हो गया, तो हम इन पे करेक्ट मार्क कर सकते हैं. अब चैप्टर शुरू करते हैं. The land to the west of the Aravalli Hills in Rajasthan is rocky and sandy. राजस्थान में अरावली हिल्स के पश्चिम में भूमि चट्टानी और रेतीली है. This is a great Indian desert also known as the Thar Desert. ये महान भारतीय मरुस्थल है, डेजर्ट है, जिसे थार मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है. इसे हम थार डेजर्ट भी कहते हैं. It stretches from the run of Kutch in Gujarat through Rajasthan to the borders of Haryana. See map 4.1. यह गुजरात में कच्छ के रण से राजस्थान के माध्यम से हरियाणा की सीमाओं तक फैला हुआ है, जैसा कि हम यहाँ पर मैप 4.1 में देख सकते हैं. अब हमारा टॉपिक है द लैंड, भूमि. द थार डेजर्ट इज कवर्ड विथ अ थिक शीट ऑफ लूज सैंड. थार मरुस्थल ढीली रेत की मोटी चादर से ढका हुआ है. एट सम प्लेसेस देयर आर स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स. कुछ स्थानों पर रेत की छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिन्हें बालू का टीला कहा जाता है, सैंड ड्यून्स कहा जाता है. समटाइम्स स्ट्रॉन्ग विंड्स विच ब्लो हियर कैरी अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड विथ देम. कभी कभी यहाँ चलने वाली तेज हवाएं अपने साथ बड़ी मात्रा में रेत ले जाती हैं. दे कैन शिफ्ट द सैंड ड्यून्स. वे रेत के टीलों तक को शिफ्ट कर सकती हैं. अब यहाँ पर आपके सामने नीचे एक ब्लॉक दे रखा है फैक्ट वाइज. चलिए इसको पढ़ते हैं. सैंड ड्यून्स आर ऑल्सो फाउंड ऑन मार्स. रेत के टीले मंगल ग्रह पर भी पाए जाते हैं. विंड कैन शिफ्ट दीज सैंड ड्यून्स लाइक द वंस फाउंड इन अर्थ्स डेजर्ट्स. हवा इन रेत के टीलों को पृथ्वी के रेगिस्तान में पाए जाने वाले टीलों की तरह स्थानांतरित कर सकती है, मतलब ट्रांसफर या शिफ्ट कर सकती है. अब आगे पढ़ते हैं. देयर आर वेरी फ्यू स्ट्रीम्स इन द थार डेजर्ट. थार रेगिस्तान में बहुत ही कम धाराएं हैं, स्ट्रीम्स हैं. दे मोस्टली रिमेन ड्राई. वे ज़्यादातर सूखी रहती हैं. लूनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर. लूनी यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, इम्पॉर्टेंट नदी है. एट सम प्लेसेस ओएसिस आर फाउंड. कुछ प्लेसेस पर ओएसिस भी पाए जाते हैं. द लैंड अराउंड एन ओएसिस इज़ फर्टाइल. जो लैंड होती है इन ओएसिस के आसपास वो काफ़ी फर्टाइल, उपजाऊ होती है. पीपल ग्रो क्रॉप्स हियर. लोग यहाँ पर फसलें उगाते हैं. Thus, most villages are situated around an oasis. इस प्रकार से कई सारे अधिकांश गांव एक नखलिस्तान यानी ओएसिस के आसपास स्थित हैं. अब हमारा हेडिंग है क्लाइमेट, जलवायु. द थार डेजर्ट रिमेन्स हॉट एंड ड्राई थ्रू आउट द ईयर. थार का मरुस्थल वर्ष भर गर्म और शुष्क रहता है. देयर इज़ वेरी लिटिल और नो रेनफॉल. यहाँ पर बहुत कम या कोई वर्षा नहीं होती है. इन समर डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर वेरी कूल. गर्मियों में दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ठंडी होती हैं. इन विंटर डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड. सर्दियों में दिन गर्म होते हैं और रातें बहुत ठंडी होती हैं. अब हमारी न्यू हेडिंग है नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति. अ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट मीन्स दैट मोस्टली स्कैटर्ड बुशेज एंड थॉर्नी श्रब्स ग्रो हियर. एक गर्म और शुष्क जलवायु मतलब ड्राई क्लाइमेट का मतलब है कि ज़्यादातर बिखरी हुई झाड़ियाँ, स्कैटर्ड झाड़ियाँ और कांटेदार यानी थॉर्नी श्रब्स, कांटेदार झाड़ियाँ यहाँ पर उगते हैं. द खेजड़ी, कीकर एंड बबूल ट्रीज ग्रो इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द डेजर्ट. रेगिस्तान के पूर्वी भाग में खेजड़ी, कीकर और बबूल के पेड़ उगते हैं. Animals such as camel, black bucks, chinkaras and great Indian bustards are found in this region. ऊंट, काले हिरन, चिंकारा और महान भारतीय बस्टर्ड जैसे पशु इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं. The camel is the most useful animal. इस क्षेत्र का सबसे उपयोगी जानवर ऊंट है. Can you tell why? क्या आप बता सकते हैं क्यों? अब हमारी हेडिंग आ जाती है वाटर सप्लाई, पानी की आपूर्ति. देयर इज़ ऑलवेज वेरी लिटिल वाटर. यहाँ हमेशा बहुत कम पानी होता है. विलेज वुमेन वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस टू फेच वाटर.
गांव की औरतें, महिलाएं पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय किया करती हैं। द स्टेट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रोवाइड वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज एंड इरीगेशन। राज्य सरकार घरेलू उपयोग और सिंचाई इरीगेशन के लिए पानी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। सतलज हैज़ बीन ब्रॉट टू द डेजर्ट थ्रू द इंदिरा गांधी कैनाल। सतलज नदी का पानी इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से रेगिस्तान में लाया गया है। फार्मर्स कैन थस ग्रो व्हीट, मस्टर्ड एंड कॉटन। इस प्रकार से किसान गेहूं, सरसों और कपास उगा सकते हैं। अब हमारी न्यू हेडिंग आ जाती है ऑक्यूपेशंस, यहाँ के व्यवसाय। पीपल मोस्टली रियर शीप, गोट, कैमल एंड कैटल। लोग ज़्यादातर भेड़, बकरी, ऊंट और मवेशी पालते हैं। सम ऑफ देम आर फार्मर्स। उनमें से कुछ किसान हैं। दे ग्रो बाजरा, ज्वार, मेज, सिसेम एंड ग्राउंडनट। वे बाजरा, ज्वार, मक्का, तिल और मूंगफली उगाते हैं। सम पीपल ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड फॉर देमसेल्व्स एंड देयर एनिमल्स। कुछ लोग अपने और अपने पशुओं के लिए भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्राएं भी करते हैं। सच पीपल आर कॉल्ड बंजाराज। ऐसे लोगों को बंजारा कहा जाता है। लाइफ इन द थार डेजर्ट इज थर्स्ट वेरी हार्ड। इस प्रकार से थार रेगिस्तान में जीवन बहुत ही कठिन है। अब हमारी न्यू हेडिंग आ जाती है हाउसेस। मोस्ट हाउसेस हैव अ फ्लैट रूफ एंड अ फ्यू स्मॉल विंडोज। अधिकांश घरों में एक सपाट छत यानी एक फ्लैट छत, रूफ और कुछ छोटी छोटी विंडोज, खिड़कियां होती हैं। द वॉल्स आर थिक टू कीप द हीट आउट सो दैट द हाउसेज रिमेन कूल। गर्मी को दूर रखने के लिए दीवारें मोटी होती हैं ताकि घर ठंडा रह सके। सम हाउसेज हैव अंडरग्राउंड टैंक्स टू स्टोर रेन वाटर। कुछ घरों में बारिश का पानी जमा करने के लिए भूमिगत टैंक होते हैं, यानी कि भूमि के अंदर अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए जाते हैं। सच टैंक्स आर कॉल्ड टाकाज। ऐसे टैंकों को टाका या टंका भी कहा जाता है। अब हमारी न्यू हेडिंग आ जाती है लाइफस्टाइल, जीवन शैली। वुमेन इन विलेजेस वेयर घाघरा, चोली एंड ओढ़नी। गाँव में महिलाएं घाघरा, चोली और ओढ़नी पहना करती हैं। मेन वेयर धोती, कुर्ता एंड टर्बन। पुरुष धोती, कुर्ता और पगड़ी पहना करते हैं। पीपल लव टू ईट दाल बाटी चूरमा। लोग दाल बाटी चूरमा खाना पसंद करते हैं। दे सेलिब्रेट गनगौर एंड तीज। वे गनगौर और तीज मनाते हैं। घूमर एंड कालबेलिया आर पॉपुलर फोक डांसेस। घूमर और कालबेलिया जैसे लोकप्रिय नृत्य यहाँ लोगों में काफ़ी फेमस हैं। घूमर और कालबेलिया लोकप्रिय लोक नृत्य हैं। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है मेजर सिटीज़, प्रमुख शहर। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर एंड बीकानेर आर सम बिग सिटीज़। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर कुछ बड़े शहर हैं। जयपुर इज़ कॉल्ड द पिंक सिटी। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। इट इज़ फेमस फॉर ब्लू पॉटरी। यह नीली मिट्टी के बर्तनों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। A large number of tourists from all over the world visit Rajasthan every year. दुनिया भर से बड़ी संख्या में पर्यटक हर साल राजस्थान आते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4 और अगले वीडियो में हम द सदर्न प्लेटूज एंड द आइलैंड्स चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। थैंक यू।